अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बड़ा ही दिलचस्प है। आपको एक बार फिर दिगर मामलात को वाज़ह करने से पहले ये भी बता दूं कि जो भी बातें हैं वो हम नहीं कह रहे हैं, कुछ तो इनके ही लोग कह रहे हैं तो कुछ विपक्ष की जानिब से कहा जा रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगने के लिए मोदी साहब निकले हुए और इसका नाम भी उन्होंने हर घर सिंदूर रखा गया। मतलब हर घर के दरवाजे पर अब भाजपा लीडर जाएंगे और सिंदूर की डिब्बी घर के खवातीनों को थमाएंगे। लिहाजा जहां तक बात समझ में आती है, मुसलमानों के घरों को तो नहीं जाएंगे। वैसे तो हिंदू वोटर्स को ही माइल करने की कोशिश होगी, क्योंकि सिंदूर हिंदू तहजीब का हिस्सा है। मुसलमानों में इन बातों को नहीं माना जाता, मतलब अपनी अपनी तहजीब होती है। लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वोट नहीं मांगना चाहिए कहा गया था, लेकिन इस तरह की हरकतों में वजीर आजम काफी माहिर है और इन तमाम बातों का तजर्बा गुज़िश्ता कई मामलात में देखने को मिलता है, जैसे पुलवामा हो या 370 वगैरह। खैर, बात को आगे बढ़ाने से पहले अब तक जिन्होंने भी हमारे नए चैनल इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी जल्द सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट कीजिए। चलिए फिर से असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अपने आप को हिंदुत्ववादी समझने वाले मोदी साहब अब घर घर सिंदूर के डब्बी लेकर तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन अब ये मामला भी मोदी साहब के उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सिंदूर की डब्बी घर घर पहुंचाने को लेकर खुद हिंदू खवातीन भड़की हुई हैं और मोदी से ही कहा जा रहा है कि पहले तुम अपनी बीवी को तो सिंदूर लगाओ, जो सालों साल से जिंदगी के सफर में आधे रास्ते पर छोड़ चले आए हो। बात यही नहीं, बल्कि आप कुछ वीडियोस को देखिए जिसमें खवातीन गुस्से में और कह रही है कि भाजपा वाले क्यों कर हमारे घर सिंदूर लेकर आएंगे, जबकि हमारे शौहर अभी जिंदा हैं और वह काबिल हैं। अब भाजपा वालों के किरदार पर भी बात आ रही है और ऐसे वक्त ही मनोहर लाल धाकड़ ने बीच हाईवे पर बरहाना खातून के साथ जो जिनसे ताल्लुकात के वीडियो देश भर वायरल हुए हैं, उसकी वजह से भाजपा की थू थू हो रही है। अब सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे कई लीडर्स हैं जो गलत कामों में मुलविस भाजपा वाले पाए जाते हैं, जिसे लेकर खुद खवातीन भी डरी सहमी है कि भाजपा वाले क्यों कर घर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हर भारतीय को फख्र जरूर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह फौजियों की तौहीन, इनका अपमान किया जा रहा है और खुद मोदी अकेले नहीं इस काम को अंजाम दिया हो, मतलब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया हो, इस तरह से पेश किया जा रहा है। खुद राज ठाकरे ने पहलगाम हमले पर ही सवाल उठाए और कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी इस तरह के हमले क्यों किए जाते हैं। मतलब राज ठाकरे ने इस पहलगाम हमले को ही कटघरे में खड़ा किया। राज ठाकरे ने आगे कहा कि बजाय उन 4 दहशतगर्दों को पकड़ने के पाकिस्तान से जंग की क्या जरूरत थी। लिहाजा इस बयान पर भाजपा वालों की जानिब से हंगामा खड़ा किया गया था। बहरहाल भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के 5 हवाई जहाज पाकिस्तान ने मार गिराने की बात को मीडिया के सामने कबूल किया। हाल ही में एयर चीफ मार्शल अमरजीत सिंह ने कहा कि वक्त पर कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। अब भक्त मंडली इस पर क्या कहेगी, क्योंकि खुद एयर चीफ मार्शल ही मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के 3 हफ्ते बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बात बहुत ही संजीदा है, क्योंकि इस तरह हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी के अब तक कोई भी प्रोजेक्ट वक्त पर नहीं हुआ से मतलब क्या? खुद वजीर आजम तो दुनिया को हथियार बांटने की बात कर रहे हैं। वैसे तो खुद तो पूरा विदेशी माल ही इस्तेमाल करते हैं, पर किसी भी चीज को बाहरी मुल्कों से न खरीदने की सलाह जरूर देते रहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब खुद अंधभक्त भी मोदी से परेशान नजर आ रहे हैं। अब घर घर सिंदूर से फजीहत का ही मुंह देखना पड़ रहा है और भाजपाई लीडर घर के दरवाजे खटखटाएंगे, इससे भी कुछ लोग खौफजदा, क्योंकि जिस तरह का डर का माहौल मनोहर लाल धाकड़ ने बनाया हुआ है, अब खातून खुद शर्मिंदगी को महसूस कर रही है। क्या वाकई भाजपा में इस तरह के लोग भरे हुए हैं? और दूसरी तरफ पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले गद्दारों के नाम सुनकर भी भाजपा भी परेशान है। भाजपा की गिरती साख को इसी तरह फौजियों की आड़ में बचाया जा सकता है, ये मोदी साहब समझ चुके हैं। बजाय फौजियों के या तीनों आर्मी के जिम्मेदारान, मतलब नेवी एयरफोर्स के अफसरान की तारीफ करते खुद मोदी पोस्टर पर फौजी के लिबास में नजर आ रहे हैं और यकीनन ये देश के फौजियों की तौहीन है। सभी जानते हैं कि भाजपा के कई लीडर महिलाओं को लेकर किस तरह की गिरवी बात करते आ रहे हैं। खुद सुफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के विजय शाह ने जो कहा इंतहाई शर्मनाक कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, मतलब सिर्फ से पार्टी से निकाला गया। बहरहाल हिंदू मुस्लिम के जरिए भाजपा को जो ख्वाब और भी आने वाले 20 साल हुकूमत में रहने का है, कहीं तो पार्टी की गिरती साख को लेकर फिक्रमंद नजर तो आ रहे, क्योंकि अब साजिशों को आवाम समझने भी लगी है। हिंदुत्व की आड़ में आवाम को कहां तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, अब तक तो बनाया गया, शायद अब मुमकिन नहीं, ऐसा कुछ लोगों को नजर जरूर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा और पार्टी की हिंदुत्व छाप को और गहरी करने के लिए घर घर सिंदूर मुहिम तो चलाई जा रही है, पर इस पर समाज में बढ़ता विरोध, इसकी मुखालफत
सोचने पर मजबूर जरूर करिए। वैसे तो हर चीज पर अपनी फोटो चस्पा करने की पुरानी आदत प्रधानमंत्री मोदी को है। राशन का किट हो या ट्रेन का टिकट हो, यहां तक कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी नहीं बख्शा गया। जब वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे तब उस तस्वीर को हटाया गया। बहरहाल हर घर सिंदूर एक तरह से मजाक बनता जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि खुद ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री मोदी सिंदूर अपनी बीवी को क्यों नहीं दे रहे ऐसे सवाल पूछ रहे। लिहाजा भाजपा लीडरों की दागदार तस्वीर बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वोट मांगना और बड़ी तादाद में हिंदू नाम वाले पाकिस्तानी जासूस निकलना, इन तमाम के दरमियान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी पर भी सोचने पर अवाम मजबूर जरूर हो रही है। और भाजपा को सत्ता से कहीं इसी वजह से बेदखल न करने का ख्याल भी आने लगता है, पर साथ में अदालत, इंतजामिया, सरकारी एजेंसियों के साथ ईवीएम पर भी मोदी हुकूमत का अख्तियार सोचने को कहीं गलत ना साबित कर दे का एहसास भी दिलाता है। पर इतना जरूर है कि घर घर सिंदूर मुहिम को हिंदू खवातीनों की जानिब से बढ़ती मुखालफत बजाय फायदे के नुकसान में जरूर पहुंचा सकती है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना। हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो? बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके। कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी के घर में कोई उठी आदमी सिंदूर दे के आ रहा है? ये क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी और नीची बात कर रहे हैं। तो आपका क्या अधिकार है सिंदूर भेजने का? सिंदूर का अधिकार तो हमारे पति का है। हमारे पति लाके हमें देंगे सिंदूर लगाने के लिए। तुम कौन होते हो? तुम क्या हमारे मुखिया बन गए? तुम हमारे क्या बनना क्या चाहते हो जो आप हमें सिंदूर दोगे? आप सिंदूर लेके पहुंचो तो हम तुम्हारी क्या हालत कर दे बताएंगे हम आपको अच्छे से। हम हिंदू धर्म से हैं, हिंदू महिलाएं हैं। हम किसी आदमी को हमारे बारे में इतनी बात बोलने पे भी हम उसका क्या हल कर सकते हैं, शायद ये मोदी जी को पता नहीं है। ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि कहते सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले ले, ले भाई मेरा सिंदूर ले ले। सिंदूर बिकता नहीं है और ना ही सिंदूर बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मतलब कि कहाँ पे सेना का कहाँ पे पोस्टर है? सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है, मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना व शहीदों के नाम पे आप मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती जब सभी? ये सिर्फ वही रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं ना, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जो क्या कहते हैं, जिनका दिमाग, जिनकी ये जो ये ना दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, सिर्फ वही खुश हो सकते हैं। लेकिन जो सही मायने में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, समझेंगे कि यार ये कितना घटिया और गंदा घिनौना मजाक है महिलाओं के साथ। मैं तो बहुत सारा तिलक लेकर उसके मुंह पे लगाऊंगी, भाई मेरी रक्षा कर। सबसे पहले वही जिसको मैं बोलूंगी ना भाई मेरी रक्षा कर, वही डकैत निकलेगा। वो मेरी क्या इज्जत बचाएगा? वो क्या मेरी इज्जत बचाएगा नहीं, मेरी इज्जत और नीलाम करेगा। बीजेपी के लोग ऐसे हैं, घटिया लोग हैं।